जिससे जिससे कि आप कुछ ना कुछ वर्ड से समझ सकते हैं कि वो रक्षा करने के लिए या सुरक्षा करने के लिए कोई चीज हो सकती है जो हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन का काम करती है। और दूसरा हम इसमें एक छोटी सी मोडालिटी लेकर आए हैं सिंबल्स गाइडेंस की, कि सिंबल्स के बेसिस पे आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं उसको किस तरह से देख सकते हो, दूसरों को किस तरह से गाइड कर सकते हो, अपने लिए किस तरह से कोई भी सजेशन जो है वो ले सकते हो। तो आज हमारे ये दो टॉपिक रहेंगे। और इसमें जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो है प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत सारी जो है कोर्सेज जो है आपके लिए लेकर आता है। तो आप लोग खुद ज्वाइन हो रहे हैं, आप अपने अपनों को भी कनेक्ट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि हर कोई जो है इस तरह की कोई भी, क्योंकि जितनी भी डिवाइन नॉलेजेस हैं वो हम इसीलिए यूटिलाइज करते हैं, इसीलिए सीखते हैं कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके से ठीक कर सके या अपनी लाइफ को बेटर कर सके। तो जिन हर किसी की लाइफ में आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने नियर एंड डियर वंस को भी इस ग्रुप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी इस सब का बेनिफिट ले सके। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हम जो कोर्स लेके आ रहे हैं वो है सुरक्षा कवच यानी कि रक्षा कवच का। और कवच से आई थिंक आप लोग कुछ ना कुछ समझते हो, कोई शेयर करना चाहे कि कवच से आप क्या समझते हैं, क्या हो सकता है कवच, क्या हो। नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन समझ सकते हैं या कुछ ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन। बिल्कुल, मतलब किसी भी चीज से आप कह सकते हो प्रोटेक्शन लेना। लाइक अगर आप देखिए हमारे पुराने राजा महाराजा होते थे, वो हमारी तरह जिस तरह से हम छोटी छोटी रेमेडीज फॉलो करते हैं उस तरह की वो लोग नहीं करते थे। तो वो अपनी जो है ऑरा की प्रोटेक्शन करना, अपने मनी की प्रोटेक्शन करना, अपनी टेरिटरी की करना, अपने एक स्टेटस की करना, वो हर तरह की जो है उनके पास वो फैसिलिटीज रहती थी। वो उनके पास राज जो आप कहो पंडित जी रहते थे जो उनके लिए वो सब काम करते थे। वही जो एक शील्ड जिसको कहें कि आपको किसी भी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए एक यंत्रा टाइप, नॉट एग्जैक्टली यंत्रा, हम इसमें यंत्रा यूज करते हैं। और इसमें और भी चीजें जैसे आप कहिए क्रिस्टल्स यूज करते हैं, माला का यूज करते हैं, मंत्रा चैंटिंग इसमें की जाती है, स्पेसिफिक टाइम और हर पूजा का एक प्रोसीजर जो है वो रहता है, जिससे हम अपने लिए किसी भी तरह की प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि आपको लाइफ में सबसे मेन प्रॉब्लम जो रहती है वो फाइनेंसेस को लेकर रहती है, कि फाइनेंसेस एक्युमुलेट करना या अपनी नीड्स को पूरा करना वो मुश्किल लगता है। तो हम उसके लिए जो है एक प्रॉपर तरह का जो है कवच बनाते हैं, जिससे कि मान लीजिए कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो फेस हो रही हैं उसके आप बहुत सारे सोल्यूशन नहीं कर सकते, तो आपको एक कवच बनाकर दिया जाता है। आपने अगर किसी ने ट्राई किया हो, आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं या दूसरे लोग जो भी प्रोफेशनल है वो भी आपको ऑफर करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर वो कोई भी इस तरह की कोई चीज ऑफर करते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में बेटरमेंट आ सकती है, उस फील्ड से रिलेटेड जिस जिस फील्ड की अभी हम बात करेंगे, तो वो लोग बहुत हाईली चार्ज करते हैं। अराउंड 11,000 बहुत नॉमिनल चार्जेस रहते हैं उनके, कि आप हमें ये दीजिए, हम आपको जो है रक्षा कवच बना कर देंगे जो आप अपने पास रखेंगे, उसका जो भी हम आपको प्रोसीजर बताएंगे उसको करेंगे तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो यही जो हम इस कोर्स में कवच जो है वो अभी बनाना सीखेंगे, क्योंकि एज यू नो दिवाली के दिन आ रहे हैं। तो इस टाइम पे जो भी हम अपने लिए कोई भी मंत्र साधना करना है, कोई भी यंत्र को एक्टिवेट करना है, किसी भी कवच को एक्टिवेट करना, उसके लिए ये बहुत बेस्ट टाइमिंग्स है। तो हम यहाँ पर जो है इस कोर्स में आपको बहुत सारे जो कवच बनाना सिखाएंगे। तो जो कवच है वो आपके मनी की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। आपको इविल आई बहुत जल्दी कैच होती है, दूसरों की नजरों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, उससे आपको ऑरा को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसका यंत्रा, उसका कवच बनाना हम जो है वो सीखेंगे। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर इशू चल रहे हैं, आपको मैरिज के लिए पार्टनर मिल नहीं रहा है, मैरिज हो चुकी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हम एक अलग तरह का कवच सीखेंगे जो आपकी
मैरिज लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकेगा या मैरिज की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बना सकेगा। बच्चे आजकल के माहौल में जो है वो अपनी ही तरह की एक टेंशन में है, एजुकेशन में उनका मन नहीं जा रहा है, तो अगर वो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है तो आप अपने बच्चों के लिए उस तरह का कवच जो है खुद से तैयार कर सकते हैं, जिससे कि उनका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़े और वो अपनी एजुकेशन में अच्छा कर पाए। इसी की तरह अगर कोई अपने किसी लिटिगेशन में है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसको उससे बाहर आने के लिए एक अलग तरह का कवच बनाना जो है वो सिखाया जाएगा। किसी को हेल्थ इश्यूज बहुत है, नॉर्मली छोटी छोटी जो हेल्थ इश्यूज है उसको नहीं, कुछ बड़ी हेल्थ इश्यू जो इसको ठीक करना मुश्किल हो रहा है, जो बहुत लंबी ट्रीटमेंट की जरूरत है, बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत सफर करना पड़ रहा है पेशेंट को भी, तो उनके लिए हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का जो है कवच यहाँ पर आपको बनाना सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है प्रॉस्पेरिटी कैसे बने, आपकी जो भी अगर आपका जीवन अच्छा चल रहा है वो अच्छे से बढ़ता रहे, प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ती रहे, उसके लिए एक अलग से रक्षा कवच बनाना यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो उसको आप सीखकर अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपनी बरकत को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा ट्रैवल में रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, आजकल का ट्रैफिक इतना रिस्की रहता है कि हर किसी को वो थोड़ा सा डर मन में रहता है, तो ऐसे ही एक्सीडेंट्स से बचने के लिए, आपका ट्रैवल जो है वो अच्छा रहे, उसके लिए हम एक अलग से कवच जो है वो बनाना आपको सिखाएंगे, जिससे कि आप अपनी प्रोटेक्शन, अब अगर आप ज्यादा ट्रैवल में रहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हम वेरियस जो है आपको 9-10 जो है रक्षा कवच बनाना इसमें सिखाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सिंपल विधि रहेगी। आपको उसमें हर स्पेसिफिक कवच को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे यंत्रा है, क्रिस्टल्स हैं, एक स्पेसिफिक माला है, एक स्पेशल मंत्रा है, वो सब आपको जो है वो गाइड किया जाएगा, और एक प्रॉपर टाइमिंग में आप उनको यूज करके आप अपने फेथ और अपने एक एनर्जी के साथ, क्योंकि अगर कोई आपके लिए बनाए तो मे बी वो हो सकता है कि इतना ज्यादा वो इतना ध्यान ना दे या आपके लिए बहुत अच्छे से फोकस ना कर पाए। आप अपने लिए बनाएंगे, अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे तो आप बहुत मतलब दिल से बनाएंगे। और इवन जो लोग प्रोफेशन में हैं, जो इस तरह के प्रोफेशन में हैं, प्रोफेशनली जो ऑकल्ट के फील्ड को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने क्लाइंट्स के लिए भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि छोटा मोटा भी अगर आप कवच लोगे तो 11,000 बहुत ही एक छोटा चार्ज है जो आपको बताया जाएगा कि ये आपको पे करना है। तो आप एक छोटे अमाउंट में आप बहुत सारी चीजें अपने लिए, अपने अपनों के लिए, और इवन आप अपने क्लाइंट्स के लिए बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको जो है एक अच्छा बिजनेस भी जो है वो भी मिलने के चांसेस, आपकी लक्ष्मी बढ़ने के चांसेस आपको जो है वो मिल सकेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम डे टू डे लाइफ में इतना बिजी होते हैं, हम उतनी रेमेडीज नहीं कर पाते, या कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वहां पर रेमेडीज नहीं हो पाती, तो उनके लिए भी ये जो कवच है वो बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। आप जिस भी प्रॉब्लम में हो, जिस भी चीज का आप कवच बनाना चाहें, उसको पूरी विधि के साथ बनाकर आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने अपनों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये वाला मैं हमारा जी। मैम ये इनको इसको क्या रोज चार्ज करना पड़ेगा या कुछ नहीं, इसको जैसे? हम एक बार बनाएंगे, उसके बाद नॉर्मल जो आप पूजा पाठ करते हो उसी तरह से धूप अगरबत्ती जो है दिखाना वो रहेगा जरूरी, और उसके अलावा कुछ नहीं करना, एक बार ही बनेगा। ये घर पे रहेगा या हम इसको कैरी करके कहीं पे भी जा सकते इसमें हैं? इसमें जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें रहती है, उसमें से कई बार कुछ चीजें वियर करने के लिए रहती है, जिसको आप पेंडेंट के रूप में गले में डाल सकते हो, नहीं पेंडेंट पहन सकते, आप पॉकेट में रख सकते हो, अपने बैग में रख सकते हो, और जो मेन चीज रहेगी वो आपके घर के मंदिर में, आपकी जो भी डायरेक्शन हम स्पेसिफाई करेंगे वहां पर उसको प्लेस करके डेली उसको, जो नॉर्मल जिस तरह से भी पूजा पाठ करते हो आप अपनी, उसको भी पूजा उसकी करना, या आप नमस्कार करना जो है वो नेसेसरी रहेगा, जिससे कि उसकी एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्टेड रहे। तो तो मैम ये डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स के हिसाब से बताएंगे ये कैसे रहेगी हाँ डायरेक्शंस? बिल्कुल, ये देखो ये चीज जो भी मतलब जिस भी कवच की हम बात करेंगे उसके लिए हम स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी बात करेंगे, कि लाइक जैसे मनी की है तो मनी अपॉर्चुनिटीज वाली डायरेक्शन को यूज करेंगे, रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप की डायरेक्शन को चूज करेंगे, और ज्यादातर जो रहेंगे वो आपके मंदिर में ही प्लेस करने रहेंगे, कि मंदिर में रखकर ही आप उनको, उनसे जो है सारे बेनिफिट्स ले पाओगे। तो ये हमारा ये वाला कोर्स जो है ये स्टार्ट होगा
18 से। और इसके रिगार्डिंग कुछ और जानना चाहते हैं, क्योंकि इसका और मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता पाऊँ, जो भी मैंने आपको बताया इससे रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर मैं सिंबल गाइडेंस के बारे में बताती हूँ। जैसा कि मैम ने कहा, कवच आप अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं। और और अपने प्लान। इनफैक्ट अगर हाँ, इनफैक्ट अगर आप इस फील्ड में, न्यूमरोलॉजी की फील्ड में, तो किसी को बना के भी दे सकते हैं, यू कैन चार्ज देम आल्सो। तो यहाँ पे सीख के आप अपना तो भला करेंगे ये, और दूसरा अपना एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी आपको मिलने के ये चांसेस है। जी हाँ, रजनीश जी। जी रजनीश जी। मैडम ये मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि हम अपने लिए यूज करेंगे या कस्टमर्स को भी दे सकते हैं, तो क्या ये सूटेबल रहेगा सबके लिए? अगर किसी को सूट नहीं करता देखो, या हाँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीज है, ये शील्ड बनेगी एक तरह से। हम इसमें प्लैनेट्स की वो बात नहीं कर रहे कि कौन से प्लैनेट हमें डेइटीज कह लो इन्वोक करनी है, कि जो भी कनेक्टेड है। जैसे मनी को करना है तो माँ लक्ष्मी को इन्वोक करना है, उनको जो है हमें स्थापित करना है। तो माँ लक्ष्मी तो सबके लिए एक जैसी है, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाती, हर किसी को चाहिए। तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टे फायदा होगा जिसके लिए भी बनेगा। जो भी इसको अपने पास रखेगा उसको डेली जो जिस तरह से हम बोलेंगे कि करना है वो करेगा। अपने जो भी उसने चार्जिंग उसके साथ करी होगी, हेल्प मिलेगी हर किसी को। जैसे भी नवीन सर बता रहे इसको चार्ज करना पड़ेगा, तो इसको चार्ज करने के चार्ज लिए तो फिर इसको उसी दिन करना है जिस दिन बनाना है, एक दिन नहीं, ही चार्ज करनी है। नहीं उसमें मंत्रास की क्वांटिटी होगी ना इतनी, मतलब वॉल्यूम नहीं, में उसको कैंट हाँ वो करना। जितने भी 17,000, मंत्र, हाँ 18,000। नहीं नहीं इतना कुछ नहीं रहेगा उसमें। हम जो है ये मॉडर्न कॉन्टेक्ट से बनेंगे। वो जो आप ट्रेडिशनल वे से चल रहे हो कि हर ग्रह के कितने हजार मंत्रास होते, हाँ वो नहीं हाँ। करना हमें। हमें जिस भी कवच की बात करनी है उसके जो भी मंत्र स्पेसिफिक बताया जाएगा उसको एक बार 108 बार चैंट करके उसको एक्टिवेट करना है। जो भी ओके। पूजा की विधि बताई जाएगी उसको आप करके उस मंत्र की चैंटिंग करके उसको इन्वोक कर लोगे। एक बार चार्ज हो गया उसके बाद आपको धूप दीप दिखाना है, और मैंने तो ज्यादा ये करने की जरूरत बनेगा तो हाँ, पूजी पत्थर पे ही बनेगा ना ये? नहीं। आपको जो बताएंगे, आपको जो मटेरियल हम बता रहे ये हैं कि हर ठीक। कवच की अलग से एक यंत्रा अलग से। रहेगा। ठीक है। उसका जो भी क्रिस्टल रहेगा, जो भी मान लीजिए किसी में लक्ष्मी जी की मूर्ति चाहिए, छोटी सी मूर्ति रहेगी। जो ठीक है। माला उस मंत्र से रिलेटेड होगी वो माला हमको यूज करनी पड़ेगी। वो उसी सामान से हम बनाएंगे। उसमें से कुछ चीजें जो है वो मंदिर में स्थापित हो जाएंगी, एक आधी चीज जो होगी वो आप अपने पास रखेंगे और इसी से आपका काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट है, जैसे आप कह रहे हो अपने पास रखने के लिए, कई लोग बेल्ट डालते हैं, वॉलेट रखते हैं, उससे लेदर कोई के फर्क आइटम। उससे कोई कोई फर्क फर्क नहीं? नहीं, कोई फर्क ठीक नहीं है। पड़ेगा। थैंक यू मैडम। वेलकम। उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने भी एक यंत्र बना के मेरी जेब में ही रहता है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे रखा हुआ, तो जेब में ही रखता हूँ मैं उसको। बिल्कुल। उसमें हाँ, हम रुद्राक्ष का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग तो पहन सकते हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो नहीं इस तरह का करते, वो तो पहन सकते हैं उसको। लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं या उस तरह का जो भी उनका आचरण रहता है, तो वो क्या करेंगे, एक ग्लास वाटर भर के उसमें वो रुद्राक्ष जो होगा उसको डिप करके रख देंगे अपने मंदिर में। डेली वो पानी कंज्यूम करेंगे, सब लोग फ्रेश वाटर उसमें भर देंगे, वो एनर्जी ले लेंगे। रुद्राक्ष को नहीं पहन के घूमेंगे, जो पहन सकते हैं वो पहन लेंगे। फाइन। मैम एक बार वो फ्लायर दिखा देना था, हाँ फिर उसके बाद हम जी बिल्कुल। सिंबल्स के ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल। या सिंबल्स बता दें पहले, फिर एक साथ ही दिखा दें। चलिए। ओके। और अब ये था। हाँ दिवाली हाँ का समय हाँ रिक्वेस्ट ठीक है, है। आप लोग आए और दिवाली का अच्छा यूज ले सकते हैं। क्योंकि मनी ये, की प्रॉब्लम। हाँ, हाँ बिल्कुल, जो ये वाले दिन रहते हैं इसमें जब आप चार्जिंग करोगे, जब भी कोई कवच बनाओगे, वो बहुत ही एनर्जी के साथ और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ बन पाएगा। क्योंकि बाकी डेज में कब कौन सा डे कैसा है, ये वाले जो दिन रहते हैं ये खासकर पूजा के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो कोई भी आप मंत्र क्रिया करना चाहो, तंत्र क्रिया करना चाहो, इसके लिए बहुत पावरफुल टाइम रहता है। तो इस टाइम पे आप अपना कवच बनाओ, अपने लिए प्रॉस्पेरिटी और अपने लिए प्रोटेक्शन हर तरह से बनाना करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छे बेनिफिट्स आपको जो है वो मिल पाएंगे इस टाइम पे करने के लिए। इसीलिए हम ये दिवाली से पहले लेकर आए हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सिंबल गाइडेंस के ऊपर। हमारे पास सिंबल्स रहते हैं। अगर नॉर्मली देखें तो किसी को भी नहीं समझ में आएगा कि ये प्रिडिक्शन के लिए भी यूज हो सकते हैं, लेकिन हम इनसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं।
लाइक मान लीजिए आपको जो है डेली की गाइडेंस चाहिए, आप किसी सिचुएशन में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे होगा, क्या टैकल करने की हमें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, अच्छा होगा कि बुरा होगा, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या उसके साथ हम अगर कोई डील कर रहे हैं तो कैसी डीलिंग होगी, जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी हमारे रिलेशंस हैं, जो भी हमारी बात चल रही है, उसका रिजल्ट कैसा होगा, वो सब जो है आपको सिंबल्स गाइडेंस के थ्रू जो है मिल पाएगा। अब इसमें अगर मैं एक डेमो देना चाहूँ तो कोई भी अपना कोई क्वेश्चन पूछिए, फिर हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, और आप अपने आप से रिलेट करके देखिए चीजों को। कोई भी क्वेश्चन आप अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ पूछना चाहें, कोई सिचुएशन है आपकी, कोई काम होने वाला है, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बिगड़ा है, या आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हो। जी नैना जी। हाँ, मैं ये मतलब पूछना चाह रही थी कि मुझे फ्लैट तो लेना है लेकिन कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। हम्म। मतलब वो अटके हुए ही हैं, तो वो हो पाएगा कि नहीं? ओके, तो हम देखते हैं आपके लिए क्या चीजें आ रही हैं। ओके, अभी के लिए जो चीजें दिख रही हैं उसके बेसिस पे अगर मैं देखूं आपके लिए, तो अभी जो सिचुएशन आपकी चल रही है, जिसके साथ भी आपकी डीलिंग चल रही है, उसके साथ टर्म्स कुछ अच्छी नहीं हो रही हैं, नहीं बैठ पा रही हैं, बात नहीं बन पा रही है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कट ऑफ हो जाएगी या बात बनेगी नहीं, वैसी सिचुएशन है। आपके लिए सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है, लेकिन आपको जो है एक गाइडेंस मिल रही है कि थोड़ा वेट करिए। आपको जो है खुद ब खुद अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीजों का पता चलेगा, रास्ता मिलेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि अभी का जो आपका काम चल रहा है वो एक प्रोसेस में चल रहा है, उसको आप मान के चलिए कुछ टाइम लगेगा, लाइक अभी डिलेज आ रही हैं, लेकिन काम आपका अच्छा होगा कि आप जो चाहते हैं वैसा ही कुछ ना कुछ हो, और आपको अच्छी ग्रोथ मिल पाए, एक हैप्पीनेस मिल पाए, उसके अच्छे चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी के लिए जो, अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉक्सिक पीपल हैं या आपकी डील जिससे हो रही है वो सही नहीं है, तो उनसे दूरी बना लेना जो है वो ज्यादा अच्छा है। और आपको आने वाला टाइम जो है अच्छी गाइडेंस देता हुआ, अपने आप से आपके लिए रास्ते बनाता हुआ दिख रहा है, जिसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। वेट करना अच्छा है ना अभी, क्योंकि अभी, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है हाँ, एक्चुअली। अभी वेट करना ही आपके लिए अच्छा है। अब ये ओके, थैंक चीजें मैंने आपको कैसे बताई, ये रहे हमारे पास ये सिंबल्स रहते हैं, इनके बेसिस पे हम जो है आपको गाइड करते हैं कि आपके यू। ये लिए कहानी क्यूब्स वाले हैं क्या? हाँ जी। कहानी क्यूब्स वाला है क्या? हाँ, बिल्कुल। मैं क्लास किया था, मैंने भी लिए थे ये। ओके, तो ये वाली देखिए सारी जो गाइडेंस आई है, इसके बेसिस पे आपकी जो है प्रेडिक्शन बनाना हम आपको सिखाएंगे। तो जो भी प्रेडिक्शन आपको चाहिए, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जिस भी सिचुएशन में हो आप, कि किसी भी पर्सन के बारे में पूछना चाह रहे हो कि कोई आपके साथ कैसा व्यवहार कर सकता है, आगे चलकर उसका कैसा हमारे साथ रिश्ता रह सकता है, वो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये सिचुएशन हमारे लिए अच्छी होगी कि बुरी होगी, वो सब आपको जो है इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही सिंपली मिल पाएगी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हैं। यू। हाँ विकास जी, आपने अनम्यूट किया है। हाँ कविता जी, हाँ वीडियो ऑन कर लें, हाँ, अनम्यूट हो जाए। मैडम। कविता जी। मैम हाँ, हेलो। मुझे बेटे की शादी के लिए पूछना था, मैरिज का। उसमें बहुत दिक्कतें आ रही है। कहीं ओके। बातचीत चल रही है अभी? क्या अभी एज है हमने उसकी? अभी उसका एंगेजमेंट भी हुआ, फिर 8 दिन में तोड़ भी दिया हम लोगों ने। बहुत लड़की परेशान कर रही थी, तो अभी अच्छा, दूसरी जगह पे देख भी रहे हैं, पर बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो बिफोर मैरिज ही परेशान कर रही थी, जल्दबाजी में थी। ओके, तो देखिए जो आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है, तो आप मान लीजिए ट्रेडिशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, लाइक अपने हम जो भी संस्कारों के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, आप कुछ इस तरह का जो है वो चाह रहे हैं, लेकिन आपको जो है
आप कहो कि बहुत छानबीन करनी पड़ेगी उस चीज के लिए कि आपकी अपनी विश पूरी हो पाए, क्योंकि अभी के लिए आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपको क्लियर पिक्चर दिखा नहीं रहे हैं सामने वाले। जैसे अभी आपने कहा कि आपका होने हाँ, वैसे ही था। है ना, तो वो चीज आपसे चीजें छुपाई जा रही हैं, आपको अनरियलिस्टिक चीजें जो वो दिखाई जा रही हैं, जिसको कहीं माया जाल में फंसाने की कोशिश की जाए, वो चीज जो तो है वही हुआ है ना, परफेक्ट। वो चीज हो रही है। तो वो चीज आपको यहाँ पर जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि आप पहले थॉरली आप चीजों को चेक करिए, बहुत डीपली एक डिटेक्टिव की तरह काम करिए, हर चीज को पहले जांचिए पड़तालिए, फिर जो है आपकी जो है अच्छे से बात बन पाएगी अभी के टाइम पे। और अभी रुकना भी बेटर रहेगा। अगर मैं एक और आपके लिए गाइडेंस निकालूं कितना तो टाइम दिखा रहा है? टाइम इसमें बहुत ज्यादा हम टाइम की वो फोकस नहीं कर सकते कितना टाइम, लेकिन अभी के लिए ये चीज आ रही है कि अभी रुक जाइए, खुद ब खुद से चीजें ऐसी होंगी कि आपको जो है एक बेटर अपॉर्चुनिटी, और जैसी आप एक एक्सपेक्टेशन लेकर आगे बढ़ना चाहते हो वैसा पर्सन मिलने के चांसेस बन जाएंगे। अभी के लिए अभी मतलब रुक जाइए, कोई भी कोशिश मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू। अब देखिए हमने जो देखा, इनके लिए जो आया ट्रेडिशनल वैल्यूज आई, इनके लिए क्लैरिटी जो है वो मिसिंग आई, इनको चीटिंग कुछ ना कुछ की जा रही है। हमने इनको गाइड किया कि आपको जो है पहले बहुत चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी फिर आगे बढ़ना है, लेकिन आप इतना समझ के चलिए कि अल्टीमेटली आपको जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छी लाइफ जो है वो मिलने जाएगी। तो थोड़ा वेट करें, ओके। परफेक्ट मैम, थैंक यू। वेलकम। तो इस तरह से बहुत सिंपली आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी, मान लीजिए आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है, कैसा जाएगा, कैसे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, तो आप इसकी रीडिंग्स निकाल के आप अपने लिए उस तरह का जो सिनारियो है वो अपने लिए तैयार कर सकते हो। अपने लिए उस तरह की स्ट्रैटेजी आप अपनी बिल्डअप कर सकते हो। आप रिश्ते में जाना चाहते हो, पहले देख सकते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, फिर आप उसमें आगे बढ़ सकते हो ताकि आपके पास क्लियर पिक्चर जो है वो अवेलेबल हो जाए। जी, किसी और का कोई हाँ, क्वेश्चन हो? विकास कुमार जी पूछे। जी, हाँ मैडम, मैं एक्चुअली चिकमंगलूर में रहता हूँ और बैंगलोर शिफ्ट होना चाहता हूँ, ठीक तो है। ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और कितना दिन, अब टाइम तो आप बता रहे हैं कि इसमें हाँ, हम प्रेडिक्ट नहीं कर बिल्कुल सकते। इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं हम बता हाँ पाएंगे कि तो कल होगा परसों होगा, उसमें थोड़ा रुकना जो है वो आएगा। अब मैं देखती हूँ पहले हाँ तो तो आपके लिए जो शिफ्टिंग है वो कैसी रहेगी। विकास कुमार हम्म, जी, हमारा फ्री एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी चलता है, जहां आप समय का भी पता लगा सकते हैं। वो आप अटेंड करें, ओके वहां पे अपना क्वेश्चन पुट करें, तो वहां पे समय पता चल जाएगा। ठीक है जी, सर। ओके। तो जैसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप काफी एक्साइटेड हो सकते हो, काफी अट्रैक्टेड हो सकते हो कि आपको जो है नई जगह पे जाने का वो एक एंथुसियाज्म कोई अंदर से जो आ रहा है, वो आप कह लो कि वो प्लेस या वो जॉब जो है वो आपको खींचती हुई नजर आ रही है। तो वो चीज यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये भी है कि आपको जो है जल्दी नहीं मचानी है, क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे, हड़बड़ाहट करेंगे, लाइक बहुत सोचने के बाद जो है डिसीजन नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं चोट खाना जो है वो भी हो सकता है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अलोंग विद यू कैरी करके हर चीज को एनालाइज करके डिसीजन लेना है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो आपको एक हाइट पे तो ले जाता है, लेकिन आपको बहुत सारे एफर्ट्स भी करने पड़ सकते हैं कि आपको लगे कि ओके। इसमें जो है जो भी आप अपने लाइफ का जो भी अटेन करना चाह रहे हो, जो भी सिचुएशन जो है, जो जॉब है आप जो लेना चाह रहे हो, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा जिसको कहें एफर्ट्स जो है डालने पड़ेंगे, उसको भी आप एक्सेप्ट करके चलिए। तो अगर इस गाइडेंस को आप लेकर चलते हैं तो आपके लिए शिफ्टिंग जो है, अगर हम देखना चाहें कि इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है। एक जिसको कहें एक बार मतलब एक बार अपना एफर्ट लगा के आप अगर इम्प्रेशन अपना जमा लेते हो, फिर आराम से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। ओके। ठीक है, तो इस अच्छा तरह तो से इसमें जैसे आप हम प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं, इससे हम हाँ, किसी का रेमेडीज भी दे सकते हैं क्या? देखो वो भी आप रेमेडीज इसमें, सिखाएंगे इसमें? हाँ बिल्कुल। देखिए अभी मैंने आपको जो रेमेडी दी वो यही दी, बताया कि आपको जो है वो जल्दीबाजी जो है वो नहीं मचानी है। तो इसमें जो रेमेडी हम्म, रहती है वो सिचुएशन रहती है कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या है, आपको उस पर्सन के साथ डील करना ओके। कैसे है,
आपको इस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करना है, तो वो सजेशन जो होती है वही आपकी रेमेडी होती ओके, वही है। जैसा बाकी आपको भी हम जैसे, हाँ, जैसे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी देते हैं या वास्तु वाली रेमेडी है, वैसी वाली रेमेडीज। वो हाँ, वो नहीं रेमेडी इसमें होंगी, इसमें सजेशन होगी कि आपको जो है इम्पल्सिव नहीं होना। ओके। इसमें जी इसमें तो सर सिचुएशन को हम लोग देख रहे हैं ना बिल्कुल, हाँ। पेशेंटली ज्यादा। मतलब हर हाँ, हम किसी डीलिंग के लिए जा रहे हैं या हम कहीं पे पैसों के काम के लिए जा रहे हैं तो वो कैसा रहेगा, हमारे लिए सही होगा नहीं होगा, या डील करें या रिश्ते के लिए जा रहे हैं, एनीथिंग। इसमें तो सिचुएशंस के ऊपर जा रहे हैं ना, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो मेनली रहेगा। इट क्योंकि इज वन ऑफ द मोडालिटीज लाइक टैरो कार्ड ओनली। यू कैन से, बट इट्स वेरी सिंपल। टैरो में तो बहुत चीजें आपको जो है वो लर्न करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हर कोई, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है वो भी सीख सकता ओके। है। जी हाँ, कैरों ठीक है, में तो थैंक यू सर मैडम। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ये तो सिंपल आपको सिचुएशन के हिसाब से कि हम जा रहे हैं इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो हमारा बनना चाहिए, ये ऐसी रहती है। ओके। ये कब से क्या है मैम, एक बार वो फ्लायर दिखा देना था, फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं, आप लोग यहाँ पे बने रहे। जी सर। तो ये रहा हमारा, ये है हमारा दोनों कोर्सेज जो हैं वो हम डिफरेंट डिफरेंट भी करने का सोच रहे हैं। अगर कोई दोनों करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, उसके लिए डिस्काउंटेड प्राइस भी जो है वो भी रहेगा। जैसे हम देख पा रहे हैं कि 10 रक्षा कवच जो है इसमें हम बनाना सिखाएंगे, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 9,999 रहेगा। और जो सिंबल गाइडेंस है वो 399 रहेगा। और जो लोग दोनों ज्वाइन करेंगे उनको 1100 हम दोनों प्रोवाइड करेंगे। 18 एंड 19 अक्टूबर जो है वो हमारा टाइमिंग्स डेट रहेगा, टाइमिंग्स 9 PM। और अगर लगेगा कि हमारा जो है 2 दिन में नहीं फिनिश हुआ तो हम थर्ड क्लास भी जो है इसकी कंटिन्यू करेंगे। और बाकी सर आप देखिए, जीपे नंबर वगैरह बता दीजिए। हाँ, जीपे नंबर है 9346638984। इस पे पे करके आप स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भी भेज सकते हैं, नहीं तो जो नॉर्मल व्हाट्सएप है उस पे भी भेज सकते हैं। और ये अगर आप दोनों लेते हैं तो 1100 है। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो जैसे रक्षा कवच में 10 रक्षा कवच बताए जाएंगे, जैसे मैम ने अभी पूरा एक्सप्लेन किया था, फॉर हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, बिल्कुल। प्रोटेक्शन, ग्रोथ, लिटिगेशन है, तो उसके लिए 999 है। उसमें पूरी विधि विधान के साथ आपको बताया जाएगा कैसे चार्ज करना है, कैसे बनाना है, क्या क्या आपको रखना है, कहाँ रखना है, किधर प्लेस करना है। और ये आप 999 में सीख के किसी को आप अगर न्यूमरोलॉजी की फील्ड में तो आप किसी को दे भी सकते हैं उसको बना के। अगर कोई न्यूमरोलॉजी, क्लाइंट है आपका, अगर बिल्कुल। आपका हाँ, अगर आपका आप कोई किसी को, क्लाइंट है किसी को चाहिए तो उससे आप चार्ज करके उसको दे भी सकते हैं। आप और अगर, सिंबल्स, हाँ। जी हाँ बोले न्यूमरोलॉजी, मैम। टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी कर रहे हैं, सब में ये काम करेंगे। जी सर। हाँ, और ये रक्षा कवच बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे, बहुत इफेक्टिव रहेंगे। हमने बहुतों को दिया भी है, यूज भी किया है, उनके अच्छे फीडबैक्स आए हैं। और सिंबल्स जैसा आपने देखा कि सिंबल से देख के आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, चाहे आपकी फैमिली में कोई हो या कोई, आप कोई कंसल्ट करने भी आया है कि भाई ये काम पे जा रहा हूँ, होगा नहीं होगा या कैसे करना चाहिए, तो वो पूरे सिंबल से आ जाएंगे। उसकी 399 रुपीज चार्जेस है, जो आप सीख के अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। या बहुत से लोग एस्ट्रोसेज और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करते हैं, तो वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ दो पर दो 2 मिनट मैगी नूडल उनको चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 मिनट में उनके आंसर कर बिल्कुल सकते हैं। और वहाँ पे भी आप अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज बिल्कुल सीखेंगे तो इन फ्यूचर आप लर्निंग, ये लर्न करते हैं तो अर्निंग भी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। राइट। अब आप में से किसी के नवीन प्रश्न है, चाहे कोर्स रिलेटेड या कुछ वैसा पूछना चाहते हैं, पूछ सकते नवीन जी, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया, चेक कर लेना प्लीज। हैं। अच्छा, आपने पे कर दिया है? आप तो अभी तो हमने बताया भी नहीं ठीक से। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। आप में से किसी और के प्रश्न या कोर्स रिलेटेड या कुछ अपने बारे में भी जानना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कोर्स में आ रहे हैं तो ही पूछे, वैसा कुछ भी नहीं है, पूछ सकते हैं एनीथिंग। अगर आपका न- कुछ इंपॉर्टेंट काम रुका हो या कुछ डीलिंग हो, यू कैन क्या आस्क, सिंबल से हम आंसर करेंगे। मैडम कंफ्यूजन हो सिंबल रही हो, नॉट आपको अवेलेबल। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए, कैसे होगा, कुछ भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं इसमें। नहीं तो मैडम, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैंने ना सात मुखी रुद्राक्ष डाला हुआ है, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कंटिन्यू रखूं या उसको उतार दूं।
मुझे थोड़ा ओके कंफ्यूजन है इसके बारे में। ओके, अगर आप तो उसको जो पूरे रिचुअल्स के साथ जो भी हमारा रहता है कि हम मोस्टली यही कहते हैं कि रुद्राक्ष जो है बहुत ही स्पिरिचुअल चीज है, बहुत ही प्योर चीज है। तो उसको जो है कोशिश करिए आप एक तो वॉशरूम में मत यूज करिए, एक अपना खान पान अच्छा रखिए उसके साथ पहनिए। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम ये भी कहते हैं कि अगर आपने उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करा हुआ है तो आप किसी ऐसी जगह पर न जाएं जहां पर आई थिंक आप समझते होंगे सूतक और पातक, जहां पर बर्थ या डेथ हुई हो वहां पर आप पहन कर ना जाएं। अगर आप इसको पहनकर मतलब नॉर्मली हर चीज कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि जिस पर्पस के लिए आपने पहना है मे बी वो पर्पस वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, और कहीं ना कहीं आपको जो है वो हैवी लग रहा हो। क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स एनर्जी, और अगर वो पॉजिटिव एनर्जी हो तो आपको पॉजिटिविटी दे सकती है, और अगर वो नेगेटिव हो रखी हो तो आपको जो है वो आप कह सकते हो प्रेशर किसी तरह का जो है वो दे सकती है कि लाइक लगे कि चीजें जो है हैवी हो रखी हैं। तो आई वुड से कि अगर आपने किसी भी तरह का जो ध्यान नहीं दिया है तो आप इसको अभी उतार कर गंगा जल में डिप करके रख लीजिए। कुछ दिन आप जो है वो फ्री ऑफ रुद्राक्ष रहिए। आपको लगेगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या मुझे जो भी चीजें लग रही थी कि जो भी लग रहा था कि मुझे पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, वैसी सिचुएशन जब ठीक हो जाती है उसके बाद आप इसको मंदिर लेके जाइए मंडे के दिन, शिवलिंग पे उसको रखिए, अपना शिव अभिषेक जो शिवलिंग का करते हैं वो करिए, उसको प्यूरिफाई करिए, फिर उसको दोबारा पहन के देखिए। और जो मैंने अभी आपको चीजें बताई उनको फॉलो करके फिर अगर आपको पॉजिटिविटी लगेगी तो फिर उसको कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि रुद्राक्ष हो भी ना, और आपको जो है वो किसी ने ओरिजिनल बोलकर दिया हो और वो कुछ काम ना भी कर रहा हो, तो एक वो चीज। क्वेश्चन हो रहा है, जैसे सपोज एक पर्सन दिन में 4 बार वॉशरूम जाता है, तो 4 बार उतार के जाएगा उसको? बिल्कुल, उसको वॉशरूम में ले जाना जो है वो अच्छा नहीं कंसिडर करते। तो वो ओके, चीज थैंक है, यू। बिल्कुल उसको उतार के जाएं तो वो ज्यादा, इसीलिए हम जो है मैंने अभी आपको जब मैंने स्टार्ट किया तो यही बताया कि हम इसमें पूजा में रुद्राक्ष यूज करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी किसी को भी हर कोई पहन के रखे, क्योंकि हर कोई जो है वो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो नहीं फॉलो कर पाता। अगर हम करना भी चाहते हैं तो मे बी हम कभी भूल जाते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका है आप एक ग्लास वाटर में उसको डिप करके अपने मंदिर में रखिए, रोज जो भी अपनी धूप बत्ती आप दिखाते हैं वो दिखाते रहिए, और डेली वो पानी वो चाहे पूरी फैमिली कंज्यूम करे, वो उसमें अपनी एनर्जी जो है वाटर में देता रहे, आप उसको कंज्यूम करते रहे और उसको एक प्यूरिफाई जो प्योर जगह है वहां पर प्लेस रहने दें। थैंक यू मैडम। थैंक यू बिल्कुल, वेरी मच। वेलकम जी। हाँ कविता जी। मैम ये सिंबल्स जो प्रोग्राम है हमें सिंबल्स बनाने हैं या बाय करने हैं, ऐसा कुछ? बाय करनी है, मिल बाय जाएंगे आप, कर, बिल्कुल। अच्छा। ये और ये ये कितने होते हैं कंबल? सिंबल्स, एक बार दिखा दें सिंबल्स हाँ, कितने होते हैं और कितने के ये हैं, हमारे दिखा दें। पास 10 होते हैं हमारे पास। इस वक्त मेरे पास इसका केस तो नहीं होगा। आप सिंबल दिखा दें ना, वो बस हाँ खाली बिल्कुल, एक एक ही दिखा दें। इस तरह के सिंबल्स होते हैं हमारे पास, और ओके। इसके सब तरफ जो है सिंबल्स बने होते हैं, लाइक एक डाइस है उसके हर तरफ, और हमारे पास 10 डाइस है, तो मीन्स हमारे पास 60 सिंबल्स हैं। और उसमें से हम जो जब गाइडेंस निकालते हैं पहले हम आपकी सिचुएशन निकालते हैं, फिर वो सिचुएशन कैसी है वो निकालते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है वो निकालते हैं, फिर भी अगर हमें कोई लगे कि रिजल्ट तक अभी पहुंचे नहीं तो हम एक लास्ट और निकालते हैं, जिससे कि फाइनली ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम टाइम जो है 3 डाइसेस में आपका रिजल्ट जो है वो निकल आता है, जो भी आपका आंसर है वो हो जाता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें हमें 4th डाइस की जरूरत पड़ती है। हिंदी में प्रोग्राम रहेगा? हाँ हिंदी है, बिल्कुल। मैं PDF मिलेगी या रिकॉर्डिंग ओनली? रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी, क्योंकि इसमें मैं डिस्क्राइब करूंगी, उसमें लिखने का वो थोड़ा वो झंझट रहेगा कि मैं क्या क्या लिखूंगी बोलूंगी, आपको भी पता चलेगा। और आप 2 बार रिकॉर्डिंग देखोगे आपको याद हो जाएंगी चीजें। कुछ ऐसा नहीं कि प्रॉपर वो लर्निंग करनी है, रिटर्न कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप अपने नोट्स बनाना चाहिए वो मोस्ट वेलकम है, वो कर सकते हो आप। लेकिन मतलब ये है कि उसमें कोई PDF फॉर्म कुछ चाहिए नहीं है, आपको समझना है कि इसको किस तरह से डील करना है।
हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे, जहाँ आपके डाउट है तो फिर से उसको एक्सप्लेन कर दिया और ये जाएगा। जो कवच है वो सिंपल इजी वे में है बनाना कि बिल्कुल इसकी जो बिल्कुल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। उसमें जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हो, दिवाली पे पूजा थोड़ी स्पेशल करते हो, उसी तरह से पूजा करनी है। जो मैं सामान बोलूंगी वही रख के, जिस कवच को आपको बनाना है उसी से रिलेटेड चीजें होंगी, और उसी से रिलेटेड ही आपको मंत्र चैंटिंग करनी है, जिससे आप उसको एक्टिवेट करोगे। और उसके बाद नॉर्मल यूज करना, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, एक दिन का काम रहेगा। ठीक है। 399 आपके सिंबल्स के हैं और 999 आपके रक्षा कवच के हैं। दोनों अगर आप ले रहे हैं तो 1100 रुपीज हो रहा है। और ये आप किसी को भी दे सकते हैं। कोई अगर आपके पास क्लाइंट आता है, किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आप रक्षा कवच भी बना के दे सकते हैं, और अगर आप उसकी रीडिंग भी चालू कर दें तो भी आप अर्निंग चालू कर सकते हैं। बिल्कुल। इट्स ए वेरी फ्रूटफुल जी, कोर्स। आपके फैमिली को ही अगर गाइडेंस चाहिए, मान लीजिए किसी बच्चे को चाहिए, किसी बड़े को चाहिए, या उसके बिजनेस में चाहिए, किसी की जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है, नहीं समझ में आ रही, अब इतना टाइम नहीं है आपके पास, आप कुंडली कंसल्ट करो या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ। आप सिंपल अपना जो है सिंबल्स निकालिए, आपकी सिचुएशन भी आपको दिख जाएगी, उसका सोल्यूशन क्या है वो भी आपको दिख जाएगा। आप गाइड कर सकते हो, आप अपनी सिचुएशन सोल्यूशन को आप यूज कर सकते हो, आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी। तो सर अभी हमें खाली सिंबल रीडिंग का कोर्स करना है तो 399 है। 399 है। हो सकता है। हाँ, हो जाएगा ना 399। ओके, और सिंबल्स बाय करने की प्राइस? वो 300 समथिंग कुछ होंगे, 325 कुछ इस तरह के। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली मिल जाएंगे। लिंक दे दिया जाएगा। जी लिंक प्रोवाइड ओके, कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल 299 का है, 299 का। 299 का है, नैना जी ने किया हुआ है। बिल्कुल हाँ, इतना ही मैंने रहेगा। कोर्स किया था ना मैडम थैंक यू। का, इसमें जी एक बार लिए थे, आपका कोर्स किया था मैंने। जी जी। तो तब खत्म हो गए थे, लेकिन अब वापस आ गए हैं। ओके। अच्छा ठीक है, मतलब है, मतलब अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। हाँ, अगर वहां से नहीं मिलेंगे तो डायरेक्ट जो है कांटेक्ट है मेरे पास, आप उनसे मंगवा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है लाइफ से रिलेटेड पूछ सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं या कुछ नया काम करने जा रहे हैं तो पूछ सकते हैं। अभी मैम है, मल्लिका जी, प्रदीप कौर जी। प्रदीप कौर जी का एक प्रश्न है, ये विदेश कब जाएंगी? है प्रदीप कौर जी? प्रदीप मैम, आर यू देयर? अरे चैट बॉक्स में ही दस दो प्रदीप मैम। डॉक्टर शकुंतला जी, जूली जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, मैम इज देयर। बिल्कुल, प्रदीप किसी का भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं। प्रदीप कौर मैम का देख लें, कनाडा जाना चाहती हैं। ओके, चलिए, वो पूछ रही हैं कि नहीं पूछ रही हैं? नहीं, पूछ रही हूँ, उनका रहता है क्वेश्चन, मेरे पास आते हैं फोन। ओके, तो अगर हम उनकी सिचुएशन देखें तो अभी जो है वो क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। मे बी उनके पेपर्स में नहीं हो पा रही, या उनके जाने में नहीं हो पा रही। कुछ कंफ्यूजन है, जो कि इवन आप ये कह सकते हो कि मनी इश्यूज भी कहीं ना कहीं इसमें आ रहे हैं, कि जो भी इस वक्त में जो भी फंड्स रिलेटेड हो, वो चीजें जो है वो सब अरेंज नहीं हो पा रही, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही, जो भी उनकी डिजायर है वो नहीं पूरी हो पा रही है। लेकिन उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम इसमें लगेगा, और जो वो डिजायर कर रही है उनकी फुलफिल होगी। हाँ, ये चीज है कि इसमें थोड़ा सा आप कह लो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो लगे, वो क्लैरिटी लाना, जो किसी की सपोर्ट लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो फिर चीजें जो है उनके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। अभी के टाइम पे बैलेंस नहीं हो पा रहा है हर सिचुएशन, जो भी उनकी ट्रैवलिंग के लिए जो भी चीजें इन्वॉल्व हैं या जरूरी हैं, वो उन सब में बैलेंस नहीं बैठ पा रहा है। तो वो चीज है, थोड़ा वेट कर लीजिए, आने वाला थोड़ा टाइम जो है वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम जो भी है, जो भी पेपर से रिलेटेड है, जो भी फाइनेंसिस से रिलेटेड है, या जो भी फॉर्मेलिटी से रिलेटेड जो भी है, वो उसको आप करते रहिए, तो अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी। परफेक्ट रीडिंग की है मैम, वही प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। रीडिंग आएगी वही जो चल रही है प्रॉब्लम किसी की भी। देखा आपने, बिना उनकी डेट ऑफ बर्थ जाने, बिना उनका फेस देखे, खाली क्वेश्चन से ही वो आंसर निकल के आ सकते हैं। और ये आप लोग भी कर सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। जरा बहुत सा 2 दिन की क्लास लेके आप लोग भी सीख सकते हैं और किसी का भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे आजकल आप अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ जाएंगे तो वहां पे भी आपको अर्निंग चालू हो जाएगी। वहां बिल्कुल पे बहुत। क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस इसी तरीके के रहते हैं, बहुत जल्दी वो लोग आते हैं,
2 सेकंड में उनको आंसर चाहिए, आपने वो निकाला और आंसर दे दिया और आपकी अर्निंग चालू हो गई। हाँ, गौरांगी जी आपने हैंड रेज़ किया है। मैम मुझे एक सवाल पूछना था। मैम एक्चुअली हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद से जो हमारे इन्वायरमेंट में मतलब आज आसपास के लोग हैं या इवन हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, वो काफी बदले बदले से नजर आने लग गए। और स्पेशली जब हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, मतलब जहाँ हम रहने आए हैं अभी नए, के लोगों के साथ अच्छी नहीं बनती। मतलब कुछ ना कुछ हमेशा भय बने रहता है, या लोगों के साथ मतलब इंटरेक्शन में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। यूजुअल मतलब कुछ ना कुछ ठीक है, बहसबाजी वगैरह चीजें ऐसे होती रहती है मैम। ठीक है, तो तो इसका उसमें हम कारण देखो, क्या है? हाँ, सिंबल से भी जो है वो निकल कर जो आएगा वो भी आपको बताएंगे। और आपको ऑरा प्रोटेक्शन के लिए रक्षा कवच बनाना सीखना चाहिए, अपनी फैमिली अपने घर के लिए बनाना चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो भी मैं यहाँ पर बोलूंगी। पर लेट्स सी सिंबल से आपके लिए क्या निकल के आता है। जी मैम। ओके, देखो यहाँ पर जो हमें दिख रही है चीजें कि आपका जो स्टेटस राइज हुआ है, आपकी लाइफ में जो लग्जरीज बढ़ी हैं, जो भी एनहांसमेंट हुई है, कहीं ना कहीं आसपास के लोग जेलस हैं। एक तो वो चीज आ जी। रही, ठीक है। दूसरा ये चीज आ रही है कि कुछ लोग जो है ना वो अपनी इविल आई कह लो या अपनी पूरी नेगेटिविटी जो है ना, फोकस पूरी आपके ऊपर करके रखे हुए हैं। कई बार होता है ना, किसी को लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे अच्छा हो गया, वो कैसे, आपके लिए बैड इंटेंशंस जो रखना किसी ना किसी तरीके की। तो वैसी जो है कोई नजरें गड़ाकर आपके ऊपर मतलब अपनी वो पूरी वो जो अंदर की वो कह लो व्हाट टू से इवल जो एक इंटेंशंस है वो सारी आपके ऊपर जो है वो फेंकता हुआ कह लो या आपको इफेक्ट करता हुआ जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। उसमें चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, आपके आसपास के हों, क्योंकि जब भी आपको इविल आई कैच करती है या नेगेटिविटी आपके आसपास होती है तो आपका पूरा एनवायरनमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। उसमें मान लीजिए कि आपके जो नेबरहुड में है उनको कोई इतना ज्यादा, क्योंकि वो भी वहीं रह रहे हैं जहाँ पे आपने शिफ्ट किया है, उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं भी पड़ रहा हो, लेकिन आपके अपने जो भी हो उनकी वजह से जो नेगेटिविटी आपको पकड़ के रखे हुए, जो आपके आसपास नेगेटिविटी का ऑरा एक बना के रखे हुए है, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इफेक्ट करता है कि वो भी आपके लिए बुरा सोचे, तो उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे ना रह पाए। वो सब चीजें जो है यहाँ पर आपके लिए निकल के आई हैं। और इसमें आपको जो है यही गाइड किया जा रहा है कि ऐसे लोगों से बच के रहना जरूरी है जो आपके वेल विशर्स नहीं है, उनसे बचिए और अपना स्टेटस जो है वो मेंटेन रखिए। ज्यादा दूसरों के साथ जो है वो अभी घुलने मिलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अभी जो है आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव हो रखा है। कि आप अगर किसी के साथ अच्छा भी करने जाएंगे तो मे बी सामने से उसको जो है वो आपकी अच्छाई वो समझ में ना आए। तो वो चीजें थोड़ा रिलैक्स करिए, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश कीजिए, उन लोगों से बचिए और अपने स्टेटस में अपना जो भी आपका एक लेवल है उसी को मेंटेन रखिए। धीरे धीरे चीजें आपकी ठीक होंगी, नेगेटिविटी आपको जो है वो जरूर हटानी पड़ेगी। ओके। जी। क्योंकि मैम ऐसा कभी कभी लगता है मतलब कोई मैजिक करा हुआ है क्या किसी ने, या कुछ और बिल्कुल मैं प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो है वो डेफिनेटली आपके आसपास है। और उसमें ये चीज भी हो सकती है कि एक तो जैसे मैंने कहा कोई इविल आई जो है वो काम कर रही है, और ये चीज भी हो सकती है कि कोई नेगेटिविटी कोई आपके घर आकर कुछ फेंक के गया हो। तो वो चीजें हैं, तो भी मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही ये चीज बोली कि आप कवच भी बनाइए, अपनी प्रोटेक्शन करिए अपने घर की, अपनी फैमिली की। और सिंबल से जो आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, तो मैंने अभी बताया आपको। तो ऐसे लोगों का भी ध्यान रखने की जरूरत है जो आपको लग रहा है कि ये ज्यादा इनको जो है प्रॉब्लम हो रही है हमारी सक्सेस से या हमारी अच्छाई से, उनसे बचने की भी जरूरत है, उनसे दूरी बना के रखिए। जी मैम। जी। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक गौरांगी जी 399 इज द सिंबल्स रीडिंग के चार्जेस हैं जो आप सीख आप के अपने देखिए, आप डे हाँ बाय बिल्कुल, डे कुछ भी कुछ भी, अपने जीवन में यूज कर सकते हैं आप। बिल्कुल। यू। जी जी और जी। एक चीज और इन्फॉर्म करना चाहूँ, कविता जी ने एनरोल कर लिया है, अभय सर ने एनरोल कर लिया, रजनीश ने एनरोल कर लिया है। थैंक यू ऑल 3 ऑफ देम। हाँ, उमा शंकर जी। जी।
मैम स्टेबल इनकम कब होना शुरू हो जाएगा मैम, ये देखो, जानना था। हाँ, कब का तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि वो हम जो है जी या जी तो टाइम प्रिडिक्शन से बता पाएंगे या फिर एस्ट्रोलॉजी से। हाँ, यहाँ पर सिचुएशन कैसी आ रही, कैसे आप स्टेबल हो पाओगे, वो मैं आपको जरूर देख के बता दूंगी। जी मैम। ओके, तो देखिए, यहाँ देखो, जी सर बोलिए आप। मैं यही बोला था, सिंबल रीडिंग्स के लिए ना आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए ना कुछ चाहिए, जैसी सिचुएशन है वैसा आंसर आ जाना है। तो इससे इफेक्टिव कोई कोर्स नहीं होगा आपकी। देखिए, लाइफ रहेगी तो चैलेंजेस आएंगे, आज एक है तो कल 10 आएंगे, तो उनको कैसे डील करना है वो ये सिंबल्स आपको गाइड कर देंगे। हाँ मैम। ओके, तो अभी जो है आपका जो इंस्टेबिलिटी का इशू आपने बताया, उसमें जो चीजें आ रही हैं कि एक तरह से मान लो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है आपके ऑफिस में। लाइक हर कोई जो है वो मिलजुल कर काम नहीं करना चाह रहा, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, या ऑफिस पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं चल रही है, वैसा जो है यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी वजह से आप कहो कि बार बार सीन इस तरह के क्रिएट होते हैं, जो कि लगता है कि करियर जो है वो इंस्टेबल आ रहा है। तो एक तो चीज ये है कि यहाँ पर मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलना पड़ेगा, नॉट इवन उनको, आपको। तो एक तो वो करना पड़ेगा आप, और एक फॉलो अप्स लीजिए अपनी अपनी चीजों को, अपनी सिचुएशंस को एनालाइज कीजिए कि इंस्टेबिलिटी आ किस किस वजह से रही है, उसके ऊपर फोकस करिए। और आप ये भी कहिए कि आप एक डिग्निटी जो है वो मेंटेन रखिए। मेंटेन रखिए का मतलब कि अगर लगे कि हाँ कुछ नेगेटिविटी हो रही है या कुछ लो ग्रेड का कुछ हो रहा है, उसमें उसमें इन्वॉल्व होने से बचना जो है वो अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का अगर आपके साथ साथ हो रहा है जो कि ऊपर बढ़ने की बजाय आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर आता है। मतलब आप भी उन्हीं के साथ काउंट किए जाते हो, जिसकी वजह से आपको जो है फिर जॉब अच्छी ना लगने लगे, या किसी भी तरह का आपको वो सिचुएशन जो है वो अच्छी ना लगने लगे, वैसा होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और जो लास्ट आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है, थोड़ा सा वर्क प्लेस को सिर्फ ना बोलकर अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाने की जरूरत है। कि लाइक आप बोलने से पहले सोचिए, आप जो भी अपना काम कर रहे हैं, जो भी उसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ भी, उसको 4 बार पहले खुद एनालाइज कीजिए कि ये चीजें जो है वो मेरे लिए बेटर है, मैं ये करूंगा तो क्या इसका रिजल्ट होगा। हर चीज को अगर एनालाइज करके करेंगे तो आपकी जो इंस्टेबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। आई होप आप अपनी सिचुएशन से रिलेट कर पाए। यस मैम। जी, तो ऐसे थैंक यू ही मैम। वेलकम जी। तो सिंपली आप जो है सिंबल्स के साथ ही आप अपने लिए अपनी गाइडेंस ले सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले सकते हो, इसको रेमेडीज कह लो, सजेशंस कह लो, आपको जो है सही रास्ते पे चलाने में ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, उमर संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, थैंक यू सर मैम। कैसा लगा आंसर, कुछ बताना चाहेंगे? प्रकाश डालना रिलेट कर रहा है आपसे या खाली बस आपने यस मैम नो मैम बोल दिया? नहीं सर, रिलेट तो कर रहा है। जी अब देख ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ मालूम, नाम भी शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है यस ना, सर। उसके भी सिंपल सिंबल्स निकाल के पूरी प्रॉब्लम्स की सिचुएशन एनालाइज कर दी उन्होंने। यस हाँ, सर। कविता जी आपने हैंड रेज किया है। तो मुझे क्वेश्चन है। हाँ अभी मेरी लाइफ पे जैसा मुझे ऐसा लगता है बहुत स्टक हो गई है, कुछ भी काम करते तो कुछ नेगेटिव एनर्जी, इविल एनर्जी फील होता है, जैसे कुछ अपॉर्चुनिटी आती है रुक जाती है, जैसे पूरा स्टक हो गई है लाइफ, ऐसा लगता है। चलिए क्या करती हैं आप? मैं हीलिंग का ही करती हूँ सर, ऑकल्ट में। पर लास्ट टाइम थोड़ा मेरा इशू हुआ था पार्टनर के साथ, उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है क्या है, तो ऐसे जैसे स्टक हो गया मेरा पूरा। ओके, तो सिचुएशन तो कहीं ना कहीं स्टक आप कह सकते हो, है इसमें दिक्कत। ये भी बोल सकते हैं हीलर को हीलिंग चाहिए। हाँ नहीं सर, इससे पहले मेरा बहुत यानी बहुत अच्छा चलता था, मेरे स्टूडेंट भी इतने, क्लाइंट भी इतने, पर कुछ इशू है उसमें, थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। बिल्कुल, देखो यहाँ पर जो भी चीजें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि जो चीजें अभी स्टक हो रखी हैं, अभी उनके लिए ज्यादा परेशान मत हो, अभी उसको ठीक करने की कोशिश मत करो। जो मतलब रुका हुआ अभी उसको रुका रहने दो। रुक गया है कुछ, वो तो दिख रहा है, रिलेशनशिप हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो,
एवरीथिंग इज, मतलब आप कह सकते हो कोल्ड एनफ, कि वो एक मतलब जो एक उसमें एक जोश जो चाहिए वो कहीं ना कहीं वो ठंडा पड़ गया है, तो उसको अभी छेड़ो मत, आप उसको रहने दो। आप एनालाइज अपनी 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 पॉसिबिलिटीज को जो आप फ्यूचर में लेना चाह रहे हो, और जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनके ऊपर काम करो, कि आप एनालाइज करो अपनी सिचुएशन की किस किस वजह से जो है ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। अपने अंदर को टटोलो, जो मन की बात को सुनो, वो चीज यहाँ पर आ रही है। क्योंकि अभी हो सकता है जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो या जहाँ पे स्टक हो, वहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। आप ट्राई तो कर रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि चीजें वो नहीं हो, कि रियल नहीं हो, आप अपनी तरफ से इलूसिव हो चुके हो। वैसा आप समझ सकते हो कि आप जिस चीज को समझ रहे हो कि ये अच्छी हो सकती है मेरे लिए, मे बी वो गलत निकल रही है। जो जिसको आप गलत समझ के छोड़ रहे हो, मे बी वो लेटर ऑन पता चल रहा है कि ये अच्छी हो रही थी। ऐसी सिचुएशन के साथ जाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो ये कह रही है कि आप अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करो, अपने पुराने प्रूफ्स को, लाइक आप अगर टीचिंग में थे या उस टाइम पे आपकी जो भी रिकॉर्डिंग्स थी, जो भी आपका प्रोसीजर था, उसको एक बार से याद करिए बैठ के, उसको चीजों को एनालाइज करिए और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की कोशिश करिए, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अभी जो अटक चुका हो वो अटका हुआ है, उसको अगर आप कुछ करने की कोशिश भी करो वो हल होता हुआ नहीं दिख रहा। आपको अपनी सिचुएशन, अपना माइंडसेट, कहीं ना कहीं आप खुद भी जो है ना वो ब्रेन फॉग हुए हुए हो। आपको ही नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रही थी, अब मैं क्या कर, अब क्यों नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो वो चीज हो रही है। ऑन कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं पहले थी अभी हाँ मैं कहीं स्टक हो गई हूँ, तो मेरा जो हाँ, गोल था वो अचीव नहीं हो रहा है। हो रहा है। तो उसमें आप जो है, आपके लिए यही गाइडेंस है, आप वो पुराना जो भी आपका प्रोसीजर था, आपकी टीचिंग थी, आपका जो भी जो कर रहे थे, उसको एक बार रिवाइव करिए, उनको एक बार एनालाइज करिए, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली बढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। कविता जी, आप ये भी कर सकते हैं, जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही है ना, तो आप 50 से लेकर 1 तक काउंट करें। ओके। 1 से 50 नहीं, 50 से 1 तक आए, तो क्या होगा, माइंड पूरा न्यूट्रल हो जाएगा और चीजें आपको जल्दी से ग्रैस्प होगी। मैं भी ओके, बहुत ज्यादा स्टक होता हूँ, ये डी सिल्वा रूल है, आप लोगों ने शायद सुना है कि तो हम इसमें अपना हीलिंग कर लेते हैं, बट कभी ऐसा होता है कि नहीं नहीं हम कहाँ से और कहाँ फंस गए, तो गोल ही नहीं कभी अचीव कर पाते फिर। नहीं, आप 50 से 1 काउंट करके देखिएगा, तो आपको देखिए पूरी चीजें, माइंड एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, फिर जो चीज आप पढ़ेंगी या जो भी करेंगे वो माइंड में ज्यादा होल्ड कर पाएगा। और ओके ओके, थैंक यू, होता है, थैंक यू वो सर। लाइफ में होता है, हमारे साथ भी होता है, हम भी कहाँ थे, कहाँ आ गए, फिर कहाँ जाएंगे, तो हाँ कीप सर, ऑन हमारे डूइंग। लाइफ, हमारा फील्ड हाँ ही ऐसा है। हाँ, कीप ऑन डूइंग, करते रहें करते रहें करते रहें, बस जो और हम कुछ नहीं। दूसरों के लिए कर पाते हैं वो अपने लिए उतना नहीं कर पाते, वो चीज भी रहती है। तो उसमें हमें भी किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत जो है वो हो और जाती है। कभी ऐसा कोई सिचुएशन होती है, तो मुझे अभी कैसा होता है, 6 मंथ से कोई सिचुएशन आने वाली होती है ना, तो मुझे 2-3 दिन पहले उसका हिंट मिल जाता है अंदर से कि बिल्कुल भाई वो ये होने वाला है, कुछ हो रहा है। बिल्कुल वो चीज तो है ही आपका। अगर फील्ड हमारा जब ये है तो वो इंट्यूटिव है, तो तभी इस फील्ड में है। जी जी, जी। थैंक यू, चलिए, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये हमारे 2 कोर्सेज हैं, एक रक्षा कवच जिसमें 10 कवच बनाना मैम सिखाएंगी, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज है 999, और एक सिंबल हीलिंग का है, जैसे अभी देखा आप लोगों ने, मैम ने आंसर किए 8-10 लोगों के, और टू द पॉइंट करे, बिना उनकी डेट ऑफ बर्थ, बिना नाम देखे, और वो 399 का है। तो जो भी कोर्स अगर दोनों ले रहे हैं तो 1100 का हो रहा है, अदरवाइज सिंगल सिंगल भी आप कर सकते हैं। और किसी की कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और अभय जी ने, रजनीश जी ने और कविता जी ने एनरोल कर लिया है, दे हैव पेड देयर फीस, दे आर इनटू द कोर्स। और आप भी जैसे सिंबल्स का करके अपनी डे टू डे लाइफ को और इजी कर सकते हो। जैसे सिचुएशंस देखिए हर सेकंड आती है, चाहे आप चाहो या नहीं चाहो। आप बीमार हो, डॉक्टर के पास जाना है, जैसे मैं भी थोड़ी अभी तकलीफ में था, तो मुझे भी इंट्यूशन आया, जिसके पास दिखा रहा था नॉट गुड, मैं किसी नए पे गया, वहाँ 1 दिन में सही हो गया, नहीं तो 1 महीने से मेरे को पेन हो रहा था। मैं भी एस्ट्रोलॉजर को पूछ रहा हूँ, उधर पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। उसकी 1 दिन की दवाई खाई है, मैं ठीक हो गया। यहाँ पे स्कैनिंग कर ली, सब कर ली, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये हम सिंबल से भी गाइड ले सकते हैं कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना है, या जो दवाई आप खा रहे हैं सालों से, क्या वो आपको बेटर कर रही है कि नहीं कर रही है? या जो कपड़े आप पहन रहे हैं उसके लिए भी आप कर सकते हैं।
या आपके घर में कुछ वास्तु से रिलेटेड आपको डाउट हो रहा है, पर आप किसी वास्तु वाले को बुला नहीं सकते हैं क्योंकि उसके लिए हेवी एक्सपेंसेस आपको पे करने पड़ेंगे, तो उसकी सॉल्यूशन आप ढूँढ सकते हो। एनीथिंग कुछ भी कर सकते हो। पैसों की प्रॉब्लम है, किसी से डील करने जा रहे हो, कोई लोन लेने के लिए आया है, क्या वो रिटर्न करेगा नहीं करेगा, वो आप पूछ सकते हो। एनीथिंग यू कैन आस्क। मैं तो चाहूँगा आप लोग 399 रुपीज़ ओनली खाली सिंबल्स का है, वो तो भी आप लोग जॉइन करें और अपनी लाइफ को, डे टू डे लाइफ को और ईज़ी करें, अपनी फैमिली वालों की भी लाइफ को सुधार करें। हाँ, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, कोर्स में आ रहे हैं, वेलकम, नहीं आ रहे तो भी वेलकम है। आपके अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अभी मैम है 5-7 मिनट्स और। चलिए, किसी का क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा क्या सर जी? हाँ, एक्सेस लाइफ टाइम ही रहेगा सर, ये 2-4 बार देखेंगे तो हो जाएगा। आप तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग से ज़्यादा हमें तो फ़ोन आ जाते हैं, हम तो फ़ोन पे ही आंसर कर देते हैं। रिकॉर्डिंग आपको खोलना, देखना, चलाना पड़ेगा, फ़ोन जो आंसर आते हैं फट देना कर देते हैं हम। लाइफ टाइम ही रहेगा सर, उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, यूट्यूब वाले ने अगर कर दिया तो उसकी गारंटी नहीं है। हमारे पास से आज तक हमने डिलीट नहीं किया है कोई भी वीडियो। चलिए ठीक है। हाँ, तो थैंक यू आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय में आप लोगों ने हमें समय दिया, अपनी तो सुनाई नहीं पर हमारी बहुत ज़्यादा सुनी आप लोगों ने, तो धन्यवाद उसके लिए भी। अच्छे बच्चों की तरह आप लोग सुनते रहे हैं और हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। दिवाली में बहुत सारे धमाके ला रहे हैं, संडे को प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, जिसकी एनर्जी एक्शन 2100 थी, वो हम टोटली फ्री में कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी है डेट ऑफ बर्थ से कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। वो वहाँ पे बताई जाएँगी, संडे को वो जॉइन कर सकते हैं। 26 तारीख को रेमेडीज़ स्पेशली दिवाली की रेमेडीज़ पे अजय सर लेके आ रहे हैं, वो भी टोटली फ्री है, वो भी जॉइन करें और भी 1-2 चीज़ और प्लान कर रहे हैं। तो शुभ नंबर्स के साथ आप तो अटैच रहें, अपने नियर एंड डियर वन्स को भी अटैच करें, ताकि उनके जीवन में भी कुछ प्रोग्रेस कर पाएँ वो। थैंक यू मैम, इट वाज़ अ वंडरफुल सेशंस। ज्वाइनिंग बिल्कुल थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। thank you then also, and with थैंक यू this मैम। God bless you all. Let's